देखेंगे यहाँ पे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इसका मतलब क्या होगा? हमारे शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी हमारे शरीर में बैलेंस बनाए रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने का काम यह ऑस्मो रेगुलेशन में होता है। देखो बेटा, हमने इसके पहले के चैप्टर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा कि सर्कुलेशन के आधार पर हम एनिमल किंगडम का डिवाइडेशन कर दिए थे। इसमें दो टाइप के बताए थे हमने ऑर्गेनिज्म, ओपन टाइप और क्लोजर टाइप। उसी तरह से एक्सक्रीशन के आधार पर किस तरह का वेस्ट मटेरियल यहाँ पे तैयार होता है, किस उस आधार पर यहाँ पे हमने क्या किया कि एनिमल किंगडम को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये 4 ग्रुप कौन से हैं? अमीनोटेलिज्म है, यूरियोटेलिज्म है, यूरिकोटेलिज्म है, ग्वानोटेलिज्म। ये 4 टाइप हमने देखे। ये 4 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अमीनोटेलिज्म में क्या होता है? अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। देखो, यूरिकोटेलिज्म में क्या है? यूरिया ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। यहाँ पे क्या है? यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। यहाँ पे क्या है? ग्वानिलिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। अब एक एक से हम इसका लिस्ट देखते हैं। हम अमीनोटेलिज्म, क्या है? अमीनोटेलिज्म। इस अमीनोटेलिज्म में क्या होता है? देखो बेटा, अमोनिया ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। ये तैयार कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ तैयार होता है? लीवर में तैयार होता है। ये कैसे तैयार होता है? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। यहाँ पे क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ब्रेकडाउन से होता है। देखिए, आरबीसी से ब्रेकडाउन। अब आपको पता है बेटा, आरबीसी लीवर और स्प्लीन में तैयार होता है। कब? बिफोर बर्थ। और आफ्टर बर्थ में क्या होता है बेटा? बोन मैरो में तैयार होता है। परंतु इनका क्या होता है? स्लॉटर होता है, कत्ल होता है, ब्रेकडाउन होता है। कहाँ पे? लीवर और स्प्लीन में। कब? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद ये आरबीसी का कत्ल होता है। कहाँ पे? लीवर और स्प्लीन में। ये आरबीसी जो है ना, कैसे बने हुए हैं? हीमोग्लोबिन से बने हुए हैं। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ना, हीमोग्लोबिन से बने हुआ है। हीम यानी आयरन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कैसे बना होता है? अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। और ये अमीनो एसिड कैसे बना हुआ होता है? अमोनिया से। तो लीवर में क्या तैयार हो गया? यहाँ पे अमोनिया तैयार हो गया। और ये अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत जहरीला है। जहरीला क्यों कहना चाहिए? क्योंकि उससे हमारे शरीर को हानि होती है, इसीलिए हम उसे जहरीला कहते हैं। ये डैमेज करता है बाजू के, जहाँ पे तैयार होते हैं उसके बाजू के सेल्स को ये डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, ये अमोनिया पानी में बहुत जल्दी घुलता है। विग्रसली सोल्यूबल इन द वाटर, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है। अब 1 ग्राम अमोनिया को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए 500 ml पानी निकालें। कितना पानी लगता है हमको? 1 ग्राम अमोनिया को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए 500 ml पानी लगता है। अच्छा ठीक है, ये किस ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है? दिखाई देता है बोनी फिश, ये दिखाई देता है टैडपोल लार्वा, ये दिखाई देता है लोअर इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट जो है उसमें दिखाई देता है। जब हम फिश में दिखाई दे, बोनी फिश में, अब ये बोनी फिश सी वाटर में भी होती है और फ्रेश वाटर में भी होती है। अब ये जो सी वाटर की फिश या बोन, ये 2 जगह पे मिलता है, परंतु कार्टिलाजिनस फिशेस में यूरियोटेलिज्म दिखाई देता है। यहाँ पे सिर्फ
बोनी फिश में अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। उसके बाद अब देखेंगे हम यहाँ पे यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म में क्या होता है कि यूरिया क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। ये भी लीवर में तैयार होता है। कहाँ पे तैयार होता है? ये भी लीवर में तैयार होता है। परंतु ये यूरिया कैसे तैयार होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया से ये तैयार होता है। अमोनिया का क्या होता है? यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? जब ये अमोनिया 2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है और उससे तैयार होता है यूरिया, और इस साइकिल को बोलते हैं हम ऑर्निथाइन साइकिल, और इसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्निथाइन साइकिल बोलते हैं। अब ये यहाँ पे तैयार हो गया यूरिया। अब ये यूरिया लेस टॉक्सिक है, बहुत जहरीला नहीं है, उतना जहरीला नहीं है, लेस टॉक्सिक है बोल के तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है। अगर डेंजरस होता है, ये टॉक्सिक अगर होता था तो ये पूरी तरह से निकाल दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है? ये लेस टॉक्सिक है, इसलिए ये टेम्पररी स्टोर्ड है। अब ये पानी में डिसॉल्व विग्रसली नहीं होता, रैपिड डिसॉल्व ये नहीं होता। 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए हमको 50 ml पानी लगता है। देखो 500 ml अमोनिया को लग गया, यूरिया को निकालने के लिए कितना लगता है? 50 ml पानी लगता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये किस में दिखाई देता है? ये दिखाई देता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, मैन है, टाइगर है, ये सभी। देखो बेटा, टैडपोल लार्वा में हमको अमीनोटेलिज्म दिखाई दिया, तो फ्रॉग में यूरियोटेलिज्म दिखाई देता है। तो फ्रॉग भी इसका एग्जाम्पल हो गया। किसका? यूरियोटेलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे बोनी फिश अमीनोटेलिज्म में दिखाई देती है, तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश क्या है? एग्जाम्पल देखो, इसकी बोनी फिश है तो इसकी कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म यानी जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या है? यूरिक एसिड है। ये कहाँ पे तैयार होता है? लीवर में तैयार होता है। ये कैसा है? ये नो टॉक्सिक है, ये शरीर के ऊपर उतना हानि नहीं करता, ये पानी में घुलता नहीं, इसलिए पानी इसे कितना लगता है? इसे लगता है 1 ग्राम हमारे यूरिक एसिड को, या हमारे शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए लगता है पानी सिर्फ 10 ml। ये किस में दिखाई देता है? ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में दिखाई देता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट ग्वानोटेलिज्म। अरे बेटा, जिसमें ग्वानेलिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, ये भी लीवर में तैयार होता है, ये नो टॉक्सिक है, इससे हमारे शरीर को हानि नहीं होती। और इस ग्वानोटेलिज्म में देखो बेटा, किस एनिमल का इंक्लूड होते हैं? इसमें होता है स्पाइडर, इसमें होता है स्कॉर्पियन, ये उसका एग्जाम्पल है बेटा। और एक याद रखो, गाउट। गाउट यानी क्या? जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके जॉइंट्स में पेन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरिक एसिड ये जमा हो जाता है, और इससे क्या होता है? वहाँ पे स्वेलिंग आती है, और इस स्वेलिंग को हम गाउट कहते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट excretion and osmoregulations. What is meant by excretion? Excretion means that removal of nitrogenous waste material from the body is called as excretions. Osmoregulation means what? To maintain the water salt balance in our body. That is osmoregulations. On the basis of excretion, the whole animal kingdom has been divided into the 4 groups. Which are the 4 groups?
aminotelism, ureotelism, uricotelism, and guanotelism. What happened in case of aminotelism? In case of aminotelism, the nitrogenous waste material is ammonia. It is produced in the liver. It is highly toxic. It damages the neighboring cell. This ammonia is produced in the liver by breakdown of RBC. You are knowing that the RBC, that is called as hemoglobin. Hem means iron and globin means protein, and proteins are formed from amino acid. This amino acid is formed from ammonia. Now remember, this ammonia is highly toxic. It damages the neighboring cell, so it is necessary to remove from our body. And this ammonia is highly soluble in the water. So 1 gram of ammonia require 500 ml of water. Next, we are observing that what are the aminotelism. When we are observing these examples of aminotelism, in that case you observe bony fish, tadpole larva, and lower insect. After that we are observing the uricotelism. Uricotelism means what? Such type of animal in which nitrogenous waste material is in the form of urea. This urea is produced in the liver. It is less toxic than ammonia. So because of that, it will be stored in the urinary bladder. It is less soluble in the water. And 1 gram of urea is required to remove from the body that only 50 ml of water. What I am saying here, the 50 ml of water is required to remove 1 gram of urea from the body. It is found in case of terrestrial animals, which are that human beings, tiger, lions, elephant, all these animals, frog also. Now remember, in case of aminotelism, tadpole larva, that showing the aminotelism, but frogs showing ureotelism. Next, we should be observed that uricotelism. What is meant by uricotelism? Uricotelism means that if the nitrogenous waste material is in the form of uric acid, then it is called as uricotelism. It is also produced in the liver. What happened in case of the uricotelism? In case of the uricotelism, the nitrogenous waste material is in the form of uric acid. It is also produced in the liver. It is less toxic, less soluble in the water, and 1 gram of uric acid require only 10 ml of water. Example, that is birds and reptiles. Last, that is we are observing that guanotelism. Guanotelism means that if the guanilic acid is the nitrogenous waste material, it is also produced in the liver. It is no toxic. It does not affect on the living organism. That means the organism body. It is found in case of scorpion and spider. These are the examples. Beta, now you should be observed that gout. Now you should be observed about gout. What is means that due to the deposition of uric acid in the joint, it causes the swelling, and these swelling causes the pain, and these are found in case of the aged person.